हेलो फ्रेंड, तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 8 का एनसीईआरटी मैथ है और ये आपका प्रश्नावली 1.1 है। ठीक है ना। इसमें आपको प्रत्येक क्वेश्चन सोल्व करके बताया जाएगा और इस चैप्टर का नाम परिमेय संख्या है। तो चलिए इसके बारे में चर्चा करते हैं, किस तरह से इसको हल करना है, इसका नियम क्या होता है। ठीक है ना। तो पहले बात तो आप जान लीजिए कि आपका जो प्रश्नावली है 1.1 है और इस चैप्टर का नाम परिमेय संख्या है। ठीक है ना। पहला प्रश्न इसमें दिया गया है कि निम्नलिखित प्रत्येक के गुण के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म का नाम को क्या करना है, लिखना है। यानी बताना है कि कौन सा गुणधर्म पर यह दिया गया है, इसी के बारे में इसको सिर्फ लिखना है। ठीक है ना। तो शुरू करते हैं हल करना। तो सबसे पहले आपको बताते हैं गुणात्मक तत्समक नियम के बारे में बताते हैं। ठीक है ना। गुणात्मक तत्समक नियम के बारे में ये क्या होता है, तो देखिए कोई भी संख्या मान लेते, जैसे मान लीजिए ए कोई संख्या है। ठीक है ना। इसको ए से गुना करेंगे बराबर, फिर क्या करेंगे, इसको उल्टा कर देंगे यानी ए गुने ए करेंगे। ठीक है ना। तो अगर इस तरह से अगर कोई संख्या कर दिया है तो उसको बोलेंगे कौन सा नियम पर दिया हुआ है, कौन सा गुणधर्म पर दिया हुआ है, गुणात्मक तत्समक नियम, गुणात्मक तत्समक नियम। ठीक है ना। जैसे आपका दिया हुआ है 5 को 1 से गुना करेंगे। ठीक है ना। 5 को 1 से गुना करेंगे, फिर 1 को क्या करेंगे 5 से गुना करेंगे। तो 5 को 1 से जब गुना करेंगे तो 5 आएगा और 1 को भी 5 से गुना करेंगे तो क्या आएगा 5 आएगा। ठीक है ना। इस तरह से अगर दिया रहे तो उसको क्या बोलेंगे, गुणात्मक तत्समक नियम, गुणात्मक तत्समक नियम। तो इसमें सिर्फ गुणधर्म को ही बताना है, कौन सा गुणधर्म पर दिया गया है उसके बारे में बताना है। ठीक है ना। कोई भी संख्या ले लीजिए, आपको बता दिए कोई भी संख्या ले ले। ठीक है ना। उसको ए से गुना करिए, फिर उसको क्या करिए उल्टा कर दीजिए, फिर उसको उसी से गुना करना। जैसे मान लो हमने ए लिया, ठीक है ना, ए को गुना किया 1 से, फिर इसको उल्टा कर दिया, ए गुने क्या कर दिया ए कर दिया। जब दोनों को गुना कर रहे हैं तो ये आ रहा है, इसको भी गुना करेंगे तो ये ही आएगा। ठीक है ना। तो वही संख्या प्राप्त हो, वही संख्या प्राप्त हो। ठीक है ना। यानी कहने का मतलब वही संख्या मतलब समझ रहे ना बात के, जो आगे वाला है जो पीछे वाला है, दोनों को जब गुना करेंगे तो दोनों को जो है सेम आना चाहिए। ठीक है ना। तो ऐसे अगर दिया रहेगा तो उसको बोलेंगे गुणात्मक तत्समक नियम। जैसे देख लीजिए आपके सामने दिया गया -4/5 को अगर 1 से गुना करेंगे तो क्या आएगा। ठीक है ना। ये क्या आ सकता है आपका -4/5 आएगा। ठीक है, -4/5 आएगा। इसको भी अगर गुना करेंगे, ठीक है ना, तो ए को जब गुना करेंगे -4 से तो भी क्या आएगा -4/5 ही आएगा। पहले समझ लीजिए आपका आगे दिया हुआ था -4/5, इसको कितना से गुना किया 1 से गुना किया, फिर इसी को ठीक उल्टा कर दिया, यानी ये गुना भी क्या कर दिया -4/5। इसको भी गुना करेंगे -4/5 में 1 से गुना करेंगे तो -4/5 ही आएगा। एक को -4/5 से गुना करेंगे तो भी -4/5 ही आएगा। तो ये जो दिया हुआ है इस गुणधर्म का नाम क्या है, आपको समझ में आ गया होगा। इस गुणधर्म का नाम है गुणात्मक तत्समक नियम, गुणात्मक तत्समक नियम। क्यों? क्योंकि आपको बता चुके कोई भी संख्या हो, कोई भी संख्या हो, ठीक है ना, उसको ए से गुना किया रहे, ठीक है, और फिर इसको क्या करना उल्टा कर देना है, यानी 1 को आगे कर देना और फिर उसी संख्या से गुना करें। जैसे हमने ए से गुना किया 1 को, हमने कोई संख्या क्या माना ए माना, 1 को गुना किया 1 से, उसके बाद फिर क्या किया 1 को गुना कर दिया अभी ए से, ठीक है ना, आगे कर दिया अभी 1 कर दिए, तो हमको वही संख्या प्राप्त हुआ। ठीक है ना, वही संख्या प्राप्त हुआ। जैसे आगे अगर गुना कर रहे हैं तो ए में 1 से गुना कर रहे हैं ए ही आ रहा, 1 में ए से गुना कर रहे हैं ए ही आ रहा। ठीक है ना, यानी वही संख्या प्राप्त होता है, यानी आगे और पीछे जब दोनों को जब गुना किया जाए सेम ही संख्या प्राप्त होता है। तो ऐसे गुणधर्म को हम बोलेंगे गुणात्मक तत्समक नियम, गुणात्मक तत्समक नियम बोलेंगे। तो इसका जो गुणधर्म की बात करें तो ये कौन सा गुणधर्म पर दिया हुआ है, गुणात्मक तत्समक नियम। ठीक है ना। यदि आपको समझ में ना आए तो कमेंट में जरूर लिखें। ठीक है, ऐसे तो हम पूरा कोशिश करेंगे कि आपको ज्यादा से ज्यादा समझ में आए। तो ये आपको सिर्फ रफ करके बताया गया है, ठीक है ना, कि गुणात्मक तत्समक नियम क्या होता था, इसके बारे में आपको बता दिए ताकि आप बहुत आसानी से बना सकते हैं, हल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो इसका दूसरा प्रश्न हल करके आपको बताते हैं। तो आपके सामने दिया गया इसका दूसरा प्रश्न दिया गया है -13/17 गुने -2/7 को ब्रैकेट कर दिया बराबर -2/7 गुने -13/17। ठीक है, और इसका भी क्या करना है, गुणधर्म के बारे में ही बताना है। तो सबसे पहले इसके गुणधर्म के बारे में आपको समझा देते हैं। क्रम विनिमेयता, क्रम विनिमेयता के बारे में आपको बताएंगे। क्रम विनिमेयता
का नियम क्या होता है, ठीक है ना। क्रम विनिमेयता का नियम के बारे में आपको बताएंगे क्या होता है, ठीक है। तो देखिए क्रम विनिमेयता का नियम किसको कहते हैं, ठीक है ना। यदि कोई भी संख्या जैसे मान लिया जाए कि a गुने b, ठीक है ना, a गुने b मान लीजिए दो संख्या, ठीक है ना। जस्ट इसको क्या करिए उल्टा कर दीजिए, b गुने क्या कर दीजिए a। अगर इस तरह से अगर दिया रहे तो समझ लीजिए कौन सा गुणधर्म पर दिया हुआ है, क्रम विनिमेयता के नियम, क्रम विनिमेयता के नियम। जैसे देख लीजिए अगर आगे आपका 5/4 दिया रहा है, उसके बाद दिया हुआ 3/7, ध्यान दीजिएगा 5/4 आपका कुछ ही बन गया a बन गया, 3/7 आपका क्या बन गया b बन गया, ठीक है। आप इसको जस्ट उल्टा कर दीजिए, यानी आपका b पहले दिया हुआ है तो पहले 3 क्या लिखेंगे 7 लिखेंगे गुने, उसके बाद आपका जो ये है कितना दिया हुआ है 5/4, तो क्या करेंगे 5/4। अब दोनों को जब गुना करेंगे तो कितना आएगा 15 और 7 को 28, इन्हें भी गुना करेंगे तो कितना आएगा, इसको गुना करेंगे 5 दिया 15 और 7 को कितना आएगा 28 आएगा। यानी देखिए दोनों क्या रहा है बराबर आ रहा है। तो जब भी अगर इस तरह से अगर दिया रहे, ठीक है ना, तो उसका अगर गुणधर्म की अगर बात करें तो गुणधर्म क्या कहलाएगा, क्रम विनिमेयता का नियम, क्रम विनिमेयता का नियम, ठीक है ना, समझ में आ रहा। यानी जैसे a गुने b, ठीक है ना, a गुने b पहले समझ लिए, फिर से इसको बता रहे हैं, और b गुने a मतलब वही संख्या रहे लेकिन उसको क्या रहे उल्टा रहे लिखा, एक में सीधा तो एक में क्या कर देना उल्टा, ठीक है ना। यानी एक में सीधा रहेगा एक में क्या रहेगा उल्टा रहेगा, सेम संख्या लेकिन एक में सीधा एक में क्या रहे उल्टा रहेगा। यानी एक में आगे वाला क्या होना चाहिए, दूसरा में क्या होना चाहिए पीछे, जैसे a गुने b, यहाँ b गुने क्या कर दिया a कर दिया। तो इस तरह के जो गुणधर्म होते हैं उस गुणधर्म का नाम होता है क्रम विनिमेयता, क्रम विनिमेयता, ठीक है ना, क्रम विनिमेयता। तो इसमें पूछा था कि गुणधर्म के नाम बताइए, तो गुणधर्म जो इसका आ गया वो आ गया क्रम विनिमेयता, ठीक है ना, क्रम विनिमेयता का नियम, क्रम विनिमेयता का नियम, ठीक है ना। तो इसका गुणधर्म का नाम लिखा गया, ये आपको समझा दिया गया ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा समझ में आए, ठीक है ना। जबकि इसका आंसर दिया हुआ है क्रम विनिमेयता का नियम, बस यही आपको सिर्फ लिखना था, सिर्फ आपको समझाने के लिए इस तरह से रख करके बताया गया है। तो चलिए प्रश्न पहला का तीसरा देखिए, और इसको भी क्या करना है गुणधर्म के बारे में ही बताना है, ठीक है ना। तो प्रश्न आपके सामने दिया गया -19/29 गुने 29/-19 बराबर 1 दिया गया, ठीक है ना। तो इसके बारे में बताना शुरू कर देते हैं। इसका पहले क्या बताते हैं नियम, नियम जान लीजिए क्या होता है, गुणात्मक प्रतिलोम नियम, ठीक है ना, गुणात्मक प्रतिलोम नियम, ठीक है ना। इसके लिए नियम बता रहे हैं गुणात्मक प्रतिलोम नियम, ठीक है। ये तीसरा नियम आपको बताने जा रहे हैं, ठीक है। गुणात्मक प्रतिलोम नियम क्या होता है, कोई दो गो संख्या हो, जैसे मान लिया जाए कि 4/3 हो गया गुने 3/4, ये कोई दो संख्या हो और दोनों का गुणनफल कितना आना चाहिए 1 आना चाहिए, कितना आना चाहिए 1। जैसे मान लो 3 से 3 कटा, 4 से 4 कट गया, तो इसका जब गुना करें इसका गुणनफल कितना आया 1 आया। तो ऐसे गुणधर्म को क्या बोलते हैं गुणात्मक प्रतिलोम नियम, गुणात्मक प्रतिलोम नियम। जैसे एक और एग्जांपल बताते हैं 8/7 गुने 7/8, यानी समझ लीजिए जो दिया हुआ है आगे जस्ट उसी को क्या करना उल्टा लिखना, यानी 8/7 दिया हुआ है तो क्या करना है 7 क्या लिखना 8 लिखना है, ठीक है ना, क्योंकि उसका गुणनफल आपको कितना लाना 1 लाना, गुणनफल कितना लाना 1 लाना। तो गुणनफल कब कोई संख्या 1 आएगा, जब जो संख्या आपका दिया हुआ उसी को जस्ट क्या करिए उल्टा कर दिए, उसी को क्या करना उल्टा। तो 8/7 का हमने क्या कर दिया उल्टा कर दिया, तो 7 क्या हो गया 8 हो गया, 7 से 7 कट रहा, 8 से 8 कट रहा है, इसका जो है गुणनफल कितना आ रहा है 1 आ रहा है। जब जिसका गुणनफल 1 आता है यानी दो संख्या को गुना किया जाए और उसका गुणनफल अगर 1 आया तो ऐसे गुणधर्म को बोलते हैं गुणात्मक प्रतिलोम नियम, ठीक है ना, समझ में आ गया होगा। एक और एग्जांपल आपको लिए ले लेते हैं, तो चलिए 7/-7 दिया हुआ है जाकर के 6, ठीक है ना, -7 क्या दिया हुआ है 6 दिया हुआ है। जस्ट इसको क्या करेंगे उल्टा लिख देंगे, इसी को क्या करेंगे उल्टा लिख देंगे, ठीक है ना। तो इसको उल्टा लिख देंगे तो किस तरह से लिख सकते हैं, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं 6/-7, ठीक है ना, कर सकते हैं। 7 से 7 कट जाएगा, 6 से 6 कटेगा, गुणनफल कितना गया 1 आ गया, ठीक है ना, -1 आपका प्लस हो गया। तो गुणनफल जिसका अगर 1 रहे, ठीक है ना, गुणनफल जिसका 1 रहे वो आपका कराता है गुणात्मक प्रतिलोम। लेकिन एक चीज ध्यान जरा दीजिएगा,
गुणनफल एक कब आएगा, जब कोई संख्या है जस्ट उसी को क्या होना चाहिए, उल्टा, उसी को क्या होगा, उल्टा, एकदम उल्टा उसको करके आपको एक लाना है, ठीक है ना। तो जस्ट इसी को क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे। अगर उल्टा कर दिया एक आ गया तो समझ लीजिए आपका क्या हो रहा है, ये आपका गुणात्मक प्रतिलोम है। तो देख लीजिए आपके सामने दिया -19/29, जस्ट इसको क्या कर दिया गया, उल्टा कर दिया, यानी -19/29 गुने 29 बटा क्या कर दिया, 19 कर दिया। अगर 19 से 19 को काट देते हैं, ठीक है, 19 से 19 को काटेंगे, 29 से 29 को काटेंगे तो आपका कितना आएगा, 1 आएगा। अब आपको बताएं जब दो संख्या को उल्टा करके अगर लिखा जाता है, गुना करने पर उसका गुणनफल अगर 1 आए तो उसको लिखेंगे गुणात्मक प्रतिलोम। तो इसका जो आंसर होगा वो आंसर होगा गुणात्मक, ठीक है ना, गुणात्मक प्रतिलोम नियम, गुणात्मक प्रतिलोम नियम, ठीक है ना। तो इस तरह से इसका गुणधर्म लिखा गया और ये आपको सिर्फ समझने के लिए हल करके बता दिए हैं, ठीक है ना, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा समझ में आए। इसको उतारने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, बाकी वो आपका है बिल्कुल सही बनाया गया है। इस तरह के वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस चैनल पर आपको क्लास से क्लास, ठीक है ना, 10th तक मैथ की तैयारी कराई जाती है, ठीक है ना, मैथ की तैयारी कराई जाती है। तो समझ लीजिए यदि आपका मैथ की जरूरत है और आप चाहते हैं कि हमें मैथ सीखना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस चैनल पर आपको सिर्फ और सिर्फ मैथ ही मिल सकता है, ठीक है ना। तो प्रश्न दूसरा देखिए, कह रहा है बताइए कौन से गुणधर्म यानी गुण की सहायता से आप 1/3 गुने 6 गुने 4/3 को ब्रैकेट कर दिया को 1/3 गुने 6 को ब्रैकेट कर दिया गुने 4/3 के रूप में अभिकलन करते हैं, यानी इस गुणधर्म के बारे में बताना है। तो चलिए इस गुणधर्म के बारे में आपको बता देते हैं। सहचारिता, सहचारिता का नियम क्या होता है, ठीक है ना। तो पहले आपको सहचारिता का नियम के बारे में बताएंगे, उसके बाद ये आपको खुद ब खुद समझ में आएगा। देखिए सहचारिता का नियम क्या होता है, मान लिया कि कोई संख्या 3 को दिया हुआ है, कितना संख्या दिया हुआ है, 3 को दिया हुआ है, ठीक है ना। जैसे a गुने b गुने c, ठीक है, a गुने b गुने c, जहां a को छोड़ के b को क्या कर दिया गया, ब्रैकेट कर दिया, उसके बाद फिर बराबर, फिर आपका 3 संख्या दिया हुआ है a गुने b गुने c, a गुने b गुने c। अगर क्या किया कि c को छोड़ करके a और b को क्या कर दिया, ब्रैकेट कर दिया, ठीक है ना, a और b को क्या कर दिया है, ब्रैकेट, यानी a गुने b को ब्रैकेट कर दिया। तो इस तरह के जो गुणधर्म होते हैं उस गुणधर्म का नाम है सहचारिता का नियम, सहचारिता का नियम। जैसे देख लीजिए यदि दिया हुआ है 3/4 5/7 9/2, ठीक है, 9/2, ये आपका a हो गया, ये आपका b हो गया, ये आपका c हो गया। अब इसको क्या कर दिया, ब्रैकेट कर दिया, किसको, b और c को, ठीक है ना। फिर इसी को लिख देना है, तो 3/4 5/7 9/2, ठीक है, ये आपका a हो गया, b हो गया, c हो गया। लेकिन आगे वाला में b और c को ब्रैकेट किया, ठीक है ना, पीछे वाला में a और b को ब्रैकेट कर देना है, तो a गुने b को ब्रैकेट कर देंगे, c को क्या करेंगे, छोड़ देंगे। तो जब इस तरह के जब दिया रहेगा तो इस गुणधर्म का नाम क्या है, सहचारिता का नियम, सहचारिता का नियम, ठीक है ना। तो आप देख लीजिए, हाँ ध्यान जरा दीजिए, आगे वालों को इन्होंने छोड़ा है, ठीक है ना, पहले समझ लीजिए, आगे वालों को छोड़ा गया, फिर दोनों को क्या कर दिया गया, ब्रैकेट कर दिया, ठीक है ना। ऐसे मान लीजिए आपका ये है गुने ब्रैकेट कर दिया, तो देख लीजिए इसको पहले मान लेते हैं a b c, a b और ये आपका क्या हो गया, c हो गया, जिसमें b c को क्या कर दिया, ब्रैकेट कर दिया, ठीक है ना। फिर आप देख लीजिए इधर ये आपका हो गया क्या, ये आपका हो गया a गुने, ये आपका a हो गया, दूसरा का आपका b हो गया और ये आपका क्या हो गया, c हो गया, ये आपका क्या हो गया, c हो गया, ठीक है ना। तो आगे वाला में a को छोड़ के bc को ब्रैकेट कर दिया। अभी क्या करना है, अभी देख लीजिए इसमें क्या दिया हुआ है, a और गुने b को ब्रैकेट करके c को छोड़ दिया, ठीक है ना। तो देख लीजिए ये दोनों जो गुणधर्म बिल्कुल सेम मिला है कि ना। तो इस गुणधर्म का नाम है सहचारिता का नियम, ठीक है ना। यहाँ के आंसर में लिख देंगे सहचारिता, ठीक है ना। इसका जो आंसर आएगा सहचारिता आएगा, समझ रहे हैं, सहचारिता का नियम लिख सकते हैं, या तो सहचारिता ही दिया होगा आपका बुक में, ठीक है ना। तो इस प्रकार इसका आंसर आ गया। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और इस तरह से ये चैप्टर भी आपका समाप्त हो गया, ठीक है ना।
और आपको जाते जाते इसमें एक चीज और बताते हैं, इस चैप्टर का नाम था परमेय संख्या। तो जान लीजिए परमेय संख्या किसे कहते हैं। तो परमेय संख्या देख लीजिए किसे कहते हैं, ठीक है ना। परमेय संख्या वैसा संख्या जिसको P बटा Q के रूप में लिखा जाता है, ठीक है ना। लिखा जाता है जहां Q बराबर जीरो ना हो, उसे क्या कहेंगे, परिमेय संख्या कहेंगे। क्या कहेंगे, परिमेय संख्या कहेंगे, ठीक है ना। क्योंकि इस चैप्टर का नाम था परिमेय संख्या। तो हम जाते जाते आपको परिमेय संख्या के बारे में बता देते हैं। परिमेय संख्या समझ गया। जैसे देख लीजिए कोई भी संख्या ले लीजिए, ठीक है ना। कोई भी संख्या लीजिए, खाली उसको जो है नीचे जीरो ना होना चाहिए, यानी देख लीजिए जीरो के बराबर ना होना चाहिए। यानी कि आपका ऊपर P है, नीचे क्या है, Q है। यदि आपका मान लिया जाए दिया हुआ जाकर के 10 बटा 0 तो आपका परिमेय संख्या नहीं हो सकता। 9 बटा 0 आपका परिमेय संख्या नहीं हो सकता। 8 बटा 7 ये आपका परिमेय संख्या। खाली नीचे आपका क्या होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। यदि नीचे जीरो है तो कोई भी संख्या परिमेय संख्या नहीं होगा, ठीक है ना। परिमेय संख्या तभी होगा जब उसका क्या होना चाहिए, ऊपर अंश और नीचे हर होता है। हर कभी जीरो नहीं होना चाहिए, यानी जीरो के बराबर Q कभी नहीं आना चाहिए, ठीक है ना। तो आपको परिमेय संख्या के बारे में भी जानकारी दे दी है, ठीक है ना। और कुछ एग्जाम्पल मार देते हैं, देख लीजिए। जैसे आपका 7 बटा 9 हो गया, 11 बटा 13 हो गया, ठीक है ना। 15 बटा 17 हो गया। ये सब आपका क्या है, परिमेय संख्या। क्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है ना। परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या के बारे में जान गए। यानी कोई भी व्यक्ति अगर आपसे पूछे, ठीक है ना, कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो परिमेय संख्या वैसा संख्या जिसको P बटा Q के रूप में लिखा जाए, ठीक है ना। P बटा Q के रूप में लिखा जाए और याद रहे जहां Q बराबर जीरो ना हो तब उसे हम क्या कहेंगे, परिमेय संख्या कहेंगे, ठीक है ना। परिमेय संख्या कहेंगे। तो इस तरह से आपको परिमेय संख्या के बारे में जानकारी हो गया। और चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं, क्योंकि इसमें जो भी प्रश्न दिया गया था सारा प्रश्न को हल कर दिया गया है।